जादू नगरी का रहस्य गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक नटखट लड़का अर्जुन अपनी छोटी बहन माही के साथ रहता था। अर्जुन को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था, जबकि माही को कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उनके दादाजी अक्सर उन्हें जादू नगरी की कहानियां सुनाया करते थे। एक ऐसी जगह जहां बादल मिठाइयों से बने थे, नदियां शहद की थीं और पेड़ खुद ब खुद बातें करते थे। लेकिन वहां जाने का रास्ता कोई नहीं जानता था। एक दिन बारिश के बाद अर्जुन और माही अपने घर के पीछे खेल रहे थे। तभी माही को मिट्टी में आधी दबी हुई एक पुरानी किताब मिली। किताब के ऊपर जादू नगरी का रहस्य लिखा था। दोनों ने झटपट किताब खोली, लेकिन किताब के पन्ने खाली थे। तभी अचानक उसमें सुनहरी रोशनी चमकी और किताब के पन्नों पर खुद ब खुद अक्षर बनने लगे। अगर तुम सच्चे दिल से जादू नगरी देखना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और जादू नगरी खुल जा कहो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोश में आंखें बंद करके बोले, जादू नगरी खुल जा। अगले ही पल एक तेज रोशनी फैली और वे दोनों एक अजीबोगरीब जगह पर आ गए। चारों ओर रंग बिरंगे बादल थे, हरे नीले पेड़ झूम रहे थे और छोटी छोटी परियां आसमान में उड़ रही थीं। वहां के पक्षी मीठे गाने गा रहे थे और जमीन पर रंगीन फूलों का कालीन बिछा हुआ था। तभी एक चमकीली परी उनके पास आई और बोली, स्वागत है जादू नगरी में। मैं परी रानी सुरैली हूं, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन और माही हैरान रह गए। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ रानी परी? रानी परी ने दुखी होकर कहा, हमारी जादू नगरी पर संकट आ गया है। दुष्ट जादूगर काजर ने हमारी जादू की ज्योत चुरा ली है। अगर वह वापस नहीं आई तो यह नगरी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। माही ने उत्सुकता से पूछा, यह जादू की ज्योत क्या है? रानी परी ने समझाया, यह एक जादुई रोशनी है जो हमारी नगरी को रोशन और खुशहाल रखती है। इसे केवल एक सच्चे और निडर दिल वाला ही वापस ला सकता है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अर्जुन और माही ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रानी परी ने उन्हें बताया कि काजर का महल काले पहाड़ों के पीछे स्थित है, जहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जो उन्हें रास्ता दिखा सकता था। अर्जुन और माही ने सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने बोलने वाले पेड़ों से रास्ता पूछा, शहद की नदी को पार किया और संगीत बजाने वाले फूलों के साथ खेलते हुए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे काले पहाड़ों के करीब पहुंचे, मौसम डरावना होने लगा। हवा तेज चलने लगी और अचानक उनके सामने एक राक्षसी छाया उभर आई। राक्षसी छाया गरज कर बोली, अगर तुम्हें काजर के महल में जाना है तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, पूछो, हम जवाब देंगे। छाया ने पूछा, वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है और रखने से घटता है? माही ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी। छाया जोर से हंसी और बोली, सही जवाब, अब तुम जा सकते हो। महल के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि काजर ने जादू की ज्योत को एक कांच के पिंजरे में कैद कर रखा था। जैसे ही अर्जुन ने ज्योत को छुड़ाने की कोशिश की, काजर आ गया और गरज कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में घुसने की? अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, तुमने जादू नगरी से ज्योत चुराई है, हम इसे वापस ले जाने आए हैं। काजर ने जोर से हंसते हुए कहा, देखते हैं तुम मुझसे जीत सकते हो या नहीं। और उसने अपने जादुई डंडे से आग की लपटें छोड़ दी। अर्जुन और माही घबरा गए, लेकिन तभी परी रानी द्वारा दिया गया जादुई नक्शा चमक उठा और उससे एक सुनहरी ढाल बन गई। जैसे ही आग की लपटें उस ढाल से टकराईं, वे गायब हो गई। माही ने जल्दी से काजर की छड़ी छीन ली और जोर से बोली, अच्छाई की जीत हो। अचानक काजर का महल हिलने लगा और वह डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन और माही ने जादू की ज्योत को उठाया और परी रानी के पास ले गए। जैसे ही ज्योत अपनी जगह पर पहुंची, पूरी जादू नगरी एक बार फिर रोशनी और खुशियों से भर गई। रानी परी ने कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, अब तुम्हें इनाम देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए कि जादू नगरी हमेशा खुशहाल रहे। रानी परी मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक अर्जुन और माही वापस अपने गांव में थे, लेकिन उनके हाथ में वही जादू की किताब थी। माही ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम फिर से जादू नगरी जा सकते हैं? अर्जुन ने किताब खोलकर देखा और उसमें लिखा था, सच्चे दिल से बुलाओगे तो फिर आओगे। और इस तरह
उनकी जादुई यात्रा खत्म हुई। पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगली बार की नई जादुई कहानी के लिए तैयार रहिए।